तो हमें ये किसी के चेहरे पर ये नहीं लिखा होता कि ये चोर है। कोई व्यवसायी अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा तो मैं आपके माध्यम से हर व्यापारी से ये वादा करता हूँ कि पुलिस को दांतों तले लोहे के चने चढ़वाकर मैं मानूंगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारी गाड़ियों की वजह से, पार्किंग की वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है, करना पड़े। मैं फिर बताता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का शहर का अध्यक्ष हूँ। इसके नाते मुझे प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने में और जनप्रतिनिधियों के सहयोग में मैं इस काम को कराकर ही दम लूँगा। बार बार जीतने वाला व्यक्ति जब जीतता है तो हेडलाइन बनती है और बार बार हारने वाला व्यक्ति जब जीतता है तो इतिहास बनता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हमें सागर के सराफा बाज़ार में, और सराफा बाज़ार में सराफा एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है जिसकी वोटिंग 23 मार्च को है। और आज हमारे पास में सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर खड़े हुए प्रत्याशी हैं जिनका नाम है विक्रम सोनी जी। आज उनसे हमारी खास बातचीत है। तो विक्रम सोनी जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपका हमारे इस सराफा बाज़ार के परिवार में आपका भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। हम सभी व्यापारी हम सब के बीच में हैं, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं सराफा एसोसिएशन में होने वाले चुनाव की, और हो रहे हैं, वोटिंग होने वाली है। तो पहले हम बात करें कि ये चुनाव कितने समय में हो रहे हैं यहाँ पर? ये काफ़ी समय में हो रहे हैं, कई वर्षों के बाद हो रहे हैं, लगभग 15 से 20 साल हो रहे हैं बाद हो रहे हैं। और आप चुनाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मेरा यहाँ पर मानना है सराफा बाज़ार में, मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यकर्ता हूँ, नगर मंडल अध्यक्ष के पद पर मैं हूँ, लेकिन मेरा यहाँ मानना है कि ये हमारा सराफा बाज़ार जो एक हमारा परिवार है, इस परिवार के अंदर हम एक ऐसे व्यक्ति का चयन करने की प्रक्रिया में हैं जो प्रशासन तक, जो शासन तक, जो विधायकों तक, जनप्रतिनिधियों तक, मंत्रियों तक, हमारी बात मुख्यमंत्री तक, और अगर हो सके तो दिल्ली तक हमारी बात को पहुंचाने में सक्षम हो। एक ऐसे वातावरण में हम, एक बिल्कुल भाईचारे वाले, परिवार वाले वातावरण में, हम इसको चुनाव शब्द बिल्कुल नहीं कहना चाहते। ये एक चयन प्रक्रिया है और इस चयन प्रक्रिया में हम सब लोग शामिल हैं। अब जैसे कि हम चुनावी प्रक्रिया को इसमें हटा देते हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि यहाँ की बात प्रशासन तक पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है, कि यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे होंगे, हम उन मुद्दों की बात कर लेते हैं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो प्रशासन तक पहुँचाने चाहिए और जो नहीं पहुँच पा रहे हैं? भूपेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ हमारे सराफा बाज़ार में बैठे हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारी गाड़ियों की वजह से, पार्किंग की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे जो एक बनवे है, जो बनवे वहाँ से 3 बत्ती से इस तरफ आता है, तो उसकी वजह से हमारे कई व्यापारी हैं, जो ग्राहक हैं, वो हमारे स्वर्णकार समाज के जो सराफा के व्यवसायी हैं, स्वर्णकार समाज नहीं, सराफा के जो व्यवसायी हैं, उन व्यवसायियों तक वो ग्राहक जो पुराने समय में आ जाया करते थे आराम से, उनको आने में तकलीफ़ होने लगी है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया है। हम सब लोग मिलकर ये बात प्रशासन तक पहुँचाएँगे, और ये अगर हो सकेगा और होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़े होंगे, हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस बात को फॉलो अप कराने में, ये बनवे को खुलवाने में और यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, इसको सुनिश्चित कराने का पूरा प्रयास करेंगे, और ईश्वर की कृपा से, सबके सहयोग से हम इसमें सफल भी होंगे। ये तो हो गई बनवे वाली बात। इसके अलावा और कौन सा दूसरा मुद्दा दिखता है आपको? देखिए, ये मुद्दों की बात नहीं है यहाँ पर कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव की बात नहीं, ये परेशानियों की बात हो रही है। एक परेशानी वन वे की है सराफा वालों की। ये हमारे व्यापार, इससे व्यापार इफेक्ट होता है वन वे? बिल्कुल 100% होता है। मैं ये आप सबसे, आपके माध्यम से, हम अपने व्यापारियों से ये वादा करता हूँ कि ये किसी भी हालत में, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं फिर बताता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का शहर का अध्यक्ष हूँ। इसके नाते मुझे प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने में और जनप्रतिनिधियों के सहयोग में मैं इस काम को कराकर ही दम लूँगा। दूसरी बात, हमारे जो आज मध्य प्रदेश शासन हो या केंद्र की सरकार हो, ऐसी या स्थानीय जो हमारी निकाय हैं, इनके अंतर्गत कई अनेकों योजनाएं हैं। आप भी समझते हैं और आज के माहौल में हर व्यक्ति समझता है कि ये सारी योजनाएं कैसे हम तक पहुंच सकती हैं। कारीगर बंधु हैं,
हमारे कारीगर बंधुओं को बहुत सारे लोग सुबह 9 बजे दुकान पे घर से चले आते हैं और रात में कोई 12 बजे तक, और जब सीज़न चलता है तो पूरी रात ये लोग यहीं पर काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे लोग पूरी रात यहाँ काम करते हैं, सुबह जाते हैं, नहाते धोते हैं और फिर आ जाते हैं। ऐसे समय में ये लोग उन योजनाओं तक पहुँच नहीं पाते और इन योजनाओं तक पहुँचाने का काम मैं अपने माध्यम से और सारे हमारी जो टीम है इसके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराऊंगा। जो हमारे सर्व वर्ग के जो लोग यहाँ पर हैं, उनकी कारीगर हैं वो किसी भी वर्ग के हैं, हमारे जो व्यापारी हैं वो किसी भी वर्ग के हैं, हम यहाँ परिवार भाव से हैं और रहते हैं और रहते रहेंगे। इसकी चुनाव मतलब 23 मार्च को वोटिंग है, तो आप बता सकते हैं कि सराफा में लगभग कितनी वोटिंग होगी इसके लिए? मेरा मानना है काफ़ी समय बाद लोगों को अवसर मिल रहा है और अवसर जो है वो अवसर लोगों के मन में एक बहुत ही तेज़ गति से उसका उठाव है। लोगों में उत्साह है, बहुत उत्साह है कि हमें एक अच्छे व्यक्ति का, एक ऐसे व्यक्ति का, एक सक्षम व्यक्ति का, एक मिलनसार व्यक्ति का, एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना है। मैं फिर कह रहा हूँ ये चुनाव नहीं है, ये चयन की प्रक्रिया है। इस चयन में ये सारे लोग मिलकर लगभग मेरे ख्याल से 80% के आसपास वोटिंग होना चाहिए। मैं माखनलाल सोनी सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए अपन ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो स्पष्ट हो, निष्पक्ष हो और व्यापारियों की समस्याओं के लिए, कारीगरों की समस्याओं के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे। तो अपन जो भी अध्यक्ष बने उससे अपन ये सराफा व्यापार ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसा अध्यक्ष चुना जाए। और इसके अलावा जो सी वन वे रोड है, तो वन वे रोड होने के कारण व्यापार कितने हद तक इफेक्ट होता है आपका? नहीं, वन वे के कारण तो पूरा व्यापारी बंद है। यहाँ का सराफा अधिकतर 3 बत्ती के नीचे चला गया हुआ है। तो ये शराब मतलब वन वे के कारण, लेकिन वन वे का जो अध्यक्ष हैं जो उनने लिया हुआ है, लेकिन हमें ऐसे अध्यक्ष को चुनना है और हमारी इच्छा ऐसा अध्यक्ष बने जो सब कुछ साथ लेके चले, कारीगरों की, व्यापारियों की, गिलाई वालों की समस्याओं को हल कर सके, 24 घंटे अवेलेबल हो। तो ऐसा अध्यक्ष बनना चाहिए हमारे हिसाब से। आपको ये जानकारी है जो बनवे वाली समस्या है कितने समय से है? बनवे वाली समस्या बहुत समय से है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि विक्रम भाई समस्या को मतलब एक इशू बना के उठा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये मतलब इस बार समस्या हल होगी। तो ये अभी तक कई समय से है, ये तो मैं भी देखता आ रहा हूँ। सरकारें बदली, प्रशासन बदली, ये समस्या तो शुरू से ही उठती आ रही है। आप पहली बार तो नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर विक्रम सोनी जी खड़े होंगे, अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं, तो इस समस्या को जड़ से उखाड़ देंगे? देखिए, बात ये होती है कि आपने जिसको चुना है वह कितना सक्षम है। अगर आप अपनी बात के कहने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को चुनते हैं जिसमें आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने, प्रशासन तक पहुंचाने का मद्दा हो और जो स्वयं में इतना ताकतवर हो। देखिए कि मतलब अगर आप किसी ऐसे आदमी को चुन लेते हैं जिसके अपने निहित स्वार्थ प्रशासन से हों तो वो प्रशासन से बात नहीं करेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो आपकी ही बात कहने के लिए खड़ा हो, तो वो व्यक्ति कर सकता है। विक्रम हमारा विक्रम है, बिल्कुल सक्षम है। हम चाहते हैं कि ये काम करे। भाई साहब का व्यक्तित्व हमेशा से मिलनसार व्यक्तित्व के भाई साहब हैं एकदम। और लॉकडाउन से लेकर और भी जो समस्याएं सराफा में आज तक हम लोगों को आई हैं, उसमें भाई साहब ने बहुत आगे आकर सबका सहयोग किया है। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि विक्रम भैया ही आगे आकर। सराफा बाज़ार में आप ऐसे कौन से चेंजेस देखना चाहते हैं जो अभी सराफा बाज़ार में नहीं है और आप आगे जाके आप आने वाले अध्यक्ष से करा सकें? आने वाले अध्यक्ष से हम चाहते हैं कि सराफा में सबसे बड़ी समस्या है बाथरूम की। यहाँ की हर जनता परेशान बाथरूम के लिए, तो प्रशासन से जी बाथरूम की व्यवस्था करवा सकें, ये हम आप चाहते हैं आने वाले अध्यक्ष से। और इसके अलावा आपको ऐसा क्यों लगता है कि विक्रम सोनी ही इस अध्यक्ष पद के लिए चुने जाएं? जो भारतीय जनता पार्टी में ये मंडल अध्यक्ष भी हैं और इस प्रशासन में थोड़ी पहुँच भी है। यहाँ की 2-3 समस्याएं हैं। ये एक तो ट्रैफिक, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है, दूसरी यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। तो ये जब हम लोग समिति बना के यहाँ पे आएंगे चुन के, तो हम लोग कुछ सभी जन के सहयोग से ये समस्याएं दूर करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे चोर की मानी जाती है, तो कोई चोर आके किसी दुकानदार की उंगली दिखा देता कि इसको हमने माल बेचा, तो ये 411 जो चल रही है अपने यहाँ पे धारा, तो इसको समाप्त करवाने का प्रयास भी हम करेंगे।
जैसा कि हमारे महेश भाई ने बताया, धारा 411 का जो मामला है, ये कहीं हम क्या करते हैं कि हमारी एक परंपरागत दुकानदारी है, ये बड़े भरोसे का, विश्वास का व्यापार है सराफा का। और यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों से हमारे ग्राहक चले आते हैं। कभी कभी क्या होता है, अधिकांशतः ऐसे केसों में हम जब लोगों के पास ये मामले आते हैं तो हमें ये किसी के चेहरे पर ये नहीं लिखा होता कि ये चोर है। अधिकांश मामले वो होते हैं जो हमारे चिर परिचित व्यक्ति, जो हमारे पुराने ग्राहक हैं, वो आकर हम लोगों को माल बेच जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर हम लोग उनसे बिल नहीं मांगते, क्योंकि वो कहीं हमारे एक पुरानी पीढ़ी के द्वारा दिया गया सामान भी होता है। हम परंपरागत रूप से व्यापार कर रहे हैं, आदान प्रदान चल रहा है। हमें पता है कि फला व्यक्ति के दादा हमारे यहाँ से ग्राहक थे, उसको पता है कि ये हमारे व्यापारी थे, तो इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम माल खरीद लेते हैं। अब हम सब लोगों से ये आग्रह करेंगे कि बाकायदा हम उनसे पूरा उनका आइडेंटिफिकेशन करें। और इस मामले में भी अगर कहीं ये होगा कि हमारा कोई व्यवसायी अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा, तो मैं आपके माध्यम से हर व्यापारी से ये वादा करता हूँ कि पुलिस को दांतों तले लोहे के चने चढ़वा कर मैं मानूंगा, किसी का अहित नहीं होने दूंगा। क्योंकि हम पैसा देकर सामान खरीदते हैं, और अगर हमारा पैसा वापस मिलेगा तो हम सामान भी आपका पूरा वापस देने के लिए तैयार होंगे। अन्यथा हमें जो भी करना पड़ेगा, हम प्रशासन से भी लड़ेंगे। हम इस विषय को लेकर हम एक बार पुनः अपने जो मध्य प्रदेश शासन है या जो अन्य जो जहाँ से ये कानून का संचालन होता है, हम इस विषय को लेकर पूरे सराफा व्यवसायियों के साथ, और सिर्फ सागर के व्यवसायियों के साथ नहीं, हम संपर्क करेंगे कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश, और ये धीरे धीरे करके हम पूरे देश के सराफा व्यवसायियों के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचाएँ कि हमारे परंपरागत व्यवसाय को इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि हम चोरी का माल खरीदते हैं। हम किसी का अहित नहीं चाहते और कोई हमारा भी अहित ना करे, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं। सराफा के समस्त व्यापारियों का हित ही हम लोग का पहला ध्येय होगा। जिस तरीके से आपने देखा, अभी हमारे साथ में थे विक्रम सोनी। अभी सराफा में सराफा एसोसिएशन का चुनाव होने के लिए जा रहा है, जो 23 मार्च को उसकी वोटिंग है। अब देखते हैं जो विक्रम सोनी जी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, और अध्यक्ष पद के लिए अब जनता उनके लिए किस तरीके से स्वीकार करती है सराफा एसोसिएशन की, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन, जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।